आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती। हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा। क्या डबल रोल करेंगी रवीना केजीएफ 2 में? क्यों आत्महत्या करने की कोशिश की थी रवीना ने? अजय ने रवीना को क्यों कहा था पैदाइशी झूठी? तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राज स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ 2 में रमिका सेन की भूमिका में इंदिरा गांधी का रोल निभाने वाली रवीना टंडन के बारे में। दोस्तों, फिल्म में रवीना इंदिरा गांधी की भूमिका निभाएंगी, लेकिन एक अलग नाम से। रवीना की भूमिका फिल्म में पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी दिखाती है कि फिल्म में जितना ज्यादा गैंगस्टर की भूमिका होगी, उतनी ही फिल्म में पॉलिटिकल कहानी भी होगी। दोस्तों, बता दें कि रवीना ने अपने रोल के बारे में बात करते हुए कहा कि आने वाली फिल्म केजीएफ 2 में वो हीरो और विलन दोनों हैं। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस बोली कि इस फिल्म में उनका रोल एक राजनेता का है। वो इस फिल्म की हीरो होने के साथ विलन भी है। कहानी में कई रोचक मोड़ भी हैं। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि जितना गंभीर ये रोल केजीएफ 2 में करने वाली है, उतना ही गंभीर रवीना अपने रिश्तों और किरदारों को लेकर है। रवीना ही वो शख्स हैं जिन्होंने प्यार में पड़कर सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। अब दोस्तों, जिसके प्यार में ही पड़ी, आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद अजय देवगन थे। एक ऐसा वक्त भी था जब अजय देवगन का नाम करिश्मा कपूर के साथ ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ भी जुड़ता था। कहा जाता था कि साल 1994 में अजय और रवीना के अफेयर की शुरुआत हो गई थी। दोनों की मुलाकातें फिल्म दिलवाले की शूटिंग के दौरान हुई थी। बताया जाता है कि रवीना और अजय का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी दोनों के बीच करिश्मा कपूर की एंट्री हो गई। अब बताया जाता है कि करिश्मा कपूर के लिए अजय ने रवीना को कई फिल्मों से बाहर करवाया है। वहीं एक इंटरव्यू में अजय ने रवीना पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुद रवीना ने एक फिल्म प्रोड्यूसर से हीरो को निकालने की बात कही थी, क्योंकि वो खुद अजय के साथ काम नहीं करना चाहती थी। अब दोस्तों, बताया जाता है कि अजय से ब्रेकअप के बाद रवीना इस तरह से टूट गई थी कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी। वहीं सालों बाद जब इस रिश्ते को लेकर अजय ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने कहा कि रवीना को इलाज की जरूरत है। रवीना ने जितने भी इल्जाम उन पर लगाए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। यही नहीं दोस्तों, अजय ने कहा कि रवीना पैदाइशी झूठी है। साथ ही अजय ने बताया कि उन्हें कभी रवीना से प्यार ही नहीं हुआ था। अब दोस्तों, आप ही बताइए, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है? वैसे तो ये पुरानी बात है, लेकिन दोस्तों आज की तारीख में दोनों जुदा जुदा खुश हैं। तो दोस्तों, खुशी से याद आया कि रवीना केजीएफ 2 के अलावा रवीना लेखन में हाथ आजमा रही हैं। इन्होंने 4 शो पूरे कर लिए हैं। वो इन शोज को प्रोड्यूस भी करेंगी। अब ये शो कब तक ऑन एयर होने वाले हैं ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। फिलहाल तो रवीना की केजीएफ 2 30 जुलाई को रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, केजीएफ 2 में रवीना के अलावा यश, संजय दत्त भी अहम किरदारों में होंगे। होमले फिल्म्स के बैनर तले बन रही मूवी का निर्देशन प्रशांत नील कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको केजीएफ 2 का कितना इंतजार है हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।